हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी लीगल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे माँ बाप होते हैं, वो सोचते हैं कि अपनी बेटी को प्रॉपर्टी से बेदखल करके वो कोई भी क्रिमिनल केसेस से बच सकते हैं। आइए आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा होता है। देखिए, ऐसा पहले तो ऐसा वो कब सोचते हैं, जब मान लीजिए उनकी बहू ने उन पे सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस के तहत उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया होता है। तो वो सोचते हैं कि भाई अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है तो मतलब केस होगा, फिर लेना देना रहेगा, प्रॉपर्टी वगैरह देनी पड़ेगी, तो एक काम करो अपने बेटे को प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें कुछ देना वेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते हो। जो बाप दादाओं से मिली विरासत में प्रॉपर्टी होती है, आप उनसे उन्हें बेदखल नहीं कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर्टी देने ना देने के तो दिमाग में आपको ख्याल ही नहीं लाना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में से अगर आपको देना ही पड़ेगा, अगर देने वाला सीन कुछ हुआ तो। लेकिन अगर आपको बताना चाहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, जैसे खाने में जहर मिला देना या उसे मारना पीटना, जला देना, अगर ऐसे कोई भी चीज आप करते हैं तो आपको 3 साल की जेल साथ ही साथ फाइन हो सकता है। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, और प्रॉपर्टी से तो बचने का सवाल ही नहीं है, वो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से देनी ही पड़ेगी। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें से आपको देना ही पड़ेगा। आप उस प्रॉपर्टी से अपने बेटे को बेदखल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।